हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आ गया ना? हॉल टिकट आ गया आखिर। और बड़े बड़े यूट्यूबर जब सो रहे थे, सबसे पहला वीडियो मैं ही लाया था सुबह को, याद करो। एनीवे बच्चे, अब हॉल टिकट आ गया, डाउनलोड कर लिए होंगे। वेन्यू देख लिए, सेंटर कहाँ है। अब अगर सेंटर नोन टू है, घर के आसपास है, आपके सिटी में ही है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर अननोन एरिया में आए तो सबसे पहला काम क्या है? एग्जाम डे के वेट ना करा करो, एक बार विजिट करो, पता करो कितने दूर है। क्योंकि एनआईएस ने क्लेम करा था कि हम 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में सेंटर देंगे, इससे ज़्यादा दूरी पे नहीं होंगे। लेकिन हकीकत में क्या हुआ है, आप बताओगे, आप ही लोग बताओगे, कमेंट सेक्शन में शेयर करना। गाइज, अब क्योंकि पेपर 6 अप्रैल से बहुत कम समय बचा है, कुछ बच्चों के 6 अप्रैल को ही पेपर है, कुछ बच्चों को हो सकता है 2 दिन बाद हो, एज पर योर सब्जेक्ट सिलेक्शन। लेकिन जो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक तो जब तुम पेपर देने जाओगे, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, कोई भी डिजिटल डिवाइस आपके साथ नहीं होना है। मोबाइल तो कतई नहीं लेके मत जाना, कोई ब्लूटूथ, ईयरफोन कुछ चलाओ नहीं है। अब होगा क्या, जब जाओगे, हॉल टिकट के डाउनलोड करे हुए हॉल टिकट के कॉपी, एनआरएस के आई कार्ड, और एक कोई ऑफिशियल तुम्हारे गवर्नमेंट आईडी, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, इस साथ होगा। और एज पर योर सब्जेक्ट, अगर मानो उसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चन आने हैं, साइंस के सब्जेक्ट है, बायोलॉजी के हैं, तो तुम उसके लिए उस हिसाब से तैयारी करो। पेंटिंग के सब्जेक्ट देने जा रहे हो, उसके हिसाब से कलर मटेरियल लेके जाओ। तो एज पर सब्जेक्ट आप अपना तैयारी करके जाना। लिखने के लिए राइटिंग मटेरियल, पेन वगैरह तो साथ रखोगे, इरेजर, पेंसिल। नाउ इतना बता दूं, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ये एनआईएस है, ओपन स्कूल, यहाँ समय पे कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम देते जाओगे, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होगा, जो पहली बार नहीं दिए उनको तो पता है, और जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हो, पहली बार एनआरएस के स्टूडेंट बने हो, उनको पहली बार थोड़ा झटका लगेगा। यहाँ समय पे पेपर, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। लेकिन जब टाइम कंप्लीट होने वाली बात होती है तो उससे पहले ही ले लेते हैं। तो इस हिसाब से तैयारी करो। 3 घंटे पेपर, 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे मिलेंगे तुम्हें। और ये भी बता दूं, बहुत सारे एनआरएस सेंटर सील हो चुका है, अबंडन हो गया। कारण है, वहाँ बहुत ज़्यादा मस्त चीटिंग हुए थे। अब यहाँ भी मैं बता दूँ होगा क्या। जब तुम पेपर देने जाओगे, जैसे बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल में भी बताया, थियरी में भी ऐसे ही होगा। कुछ सेंटर वाले तुमसे नकल कराने के लिए पैसा मांगेंगे। वो कहेंगे नकल करो, तुम्हें खुली छूट देंगे, पैसा लेंगे। ये तुम्हें अलग कमरे में बिठाएंगे, या वहीं बैठे बैठे तुम्हें सोल्यूशन भेज देंगे, आंसर्स दे देंगे। होगा क्या, वही आंसर तुम सब कॉपी करोगे, और ये सबसे बड़ी गलती करोगे। ये मैं मेंटली प्रिपेयर कर देता हूँ, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। ये जो लोग वहाँ बैठे हैं, इनको एनआरएस से, देखो एनआरएस के खुद के तो कुछ है ही नहीं स्ट्रक्चर। ये बिल्डिंग किराए पे लेते हैं, स्कूल किराए पे लेते हैं। ये होगा क्या, वो लोग पैसा लेके तुम्हें तो करने देगा, उनके पॉकेट भर जाएंगे। लेकिन इवाल्यूएशन में ये लोग कहीं पे भी कोई रोल नहीं है। तुम्हारी कॉपी कहीं और जाना चेक होने। और जब पेपर चेक होने जाएंगे, जो आपका एग्जामिनर है, जब देखेंगे, उनको पता कैसे लगेगा? जब वो चेक करने बैठेंगे, एक बच्चा, पहले वाले बच्चे को तो डाउट नहीं होगा, वो इवैल्यूएट करेंगे। अगले बच्चे के जैसे वो कॉपी देखेगा, मानो डिटो वो दिख जाए, वही सोल्यूशन, फिर अगला बच्चा भी वही लिखा हुआ है, मतलब मस्त चीटिंग हुआ है, तो तुरंत उससे समझ आ जाएगा इस सेंटर पे मस्त चीटिंग हुआ है। और वो करेंगे कि अपने हेड एग्जामिनर को, फिर वहाँ से सेंटर इंचार्ज, करते करते रीजनल ऑफिस तक खबर पहुँच जाएंगे, या मस्त चीटिंग हुआ है, पेपर चेक नहीं होगा, और पेपर की रिपोर्ट हो जाएंगे कि भैया मस्त चीटिंग हुआ है। और एनआईएस करेगा क्या, तुम्हें लटका देगा। इट मीन्स पैसा बीज गया और तुम्हारे साल भी गया। ये गलती नहीं करना बचे। और मैं बार बार बताऊं, अपने आंसर, अपने बेस पे आंसर तैयार करो, जितना आता है उस हिसाब से करो। भले ही, बट कभी भी आगे पीछे के देख के, या अगर इस तरह के मस्त चीटिंग की सिचुएशन हो, डिटो आंसर मत लिखना। तुम अपना दिमाग लगाओ, और जितना आता है उसी को डेवलप करके लिखो। और देखो, ग्रेस मार्क्स के जो बातें बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं एडवांस में, पहले बता दो, आप ये भूल जाओ, शुरू से ही मत सोचो कि कितने मॉडरेशन में कितने ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। ये तो डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देख के। और मानो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है, तब ये मॉडरेशन होता है। तो तुम पहले से सब मत सोचो, तुम ये समझ के चलो कि तुम्हें पेपर
बहुत ही सीरियसली ऑनेस्टली देना है। और यही बुद्धिमानी है कि तुम अपने बेस पे अपने बलबूते पे पेपर दो। 50-60 नंबर टारगेट करके जाओगे तो पासिंग मार्क 40 नंबर तुम ले लोगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे ही 33 नंबर के लिए पासिंग मार्क के लिए तो तुम 20 में रह जाओगे। और ये भी बता दूं, जिनके प्रैक्टिकल बढ़िया रहा 10th क्लास में उनके ऊपर लोड कम है, टीए में जिनके बढ़िया रहा उनके ऊपर लोड कम है। बट जिनके टीए में एब्सेंट मार्क हो गए या टीएमए में 0 मार्क आ गए, 4 मार्क्स आए, प्रैक्टिकल भी ऐसे ही है, तो इन दैट केस थियरी पे तुम्हें जोर ज़्यादा देना है। मार्किंग स्कीम के हिसाब से तैयारी करो। बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें थियरी में मार्क्स कम होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स होता है। तो आप थियरी वाले सब्जेक्ट के हिसाब से अपना तैयारी करो। डेट शीट को सामने रखो, कब कब तुम्हारे पेपर है और कितने गैप मिल रहा है, उस हिसाब से प्लान करो। फिर देखो कि किस सब्जेक्ट में तुम्हारी कैसे तैयारी है। ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी करके पढ़ाई करोगे तो फायदेमंद रहोगे। और ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे 2-2, 3-3 साल, 4 साल लटके हुए हैं एनएस में, और कितना पैसा दोगे एनएस को। इसी वजह से जितना तैयारी हुआ है उसी को पॉलिश करो, अच्छी तरह से उसके फिनिशिंग दो। सैम्पल पेपर सॉल्व करो, जितना हो सके सैम्पल पेपर सॉल्व करो, ताकि तुम्हें पता लग गया। एनएस में एक चीज़ बता दूं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही शेप बदल बदल के उसकी लैंग्वेज चेंज करके एनएस बार बार देते रहता है। और इस बार एमसीक्यूज भी होंगे, सीबीएसई की तरह एनएस ने भी पेपर पैटर्न में चेंज लाया। एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे ऑब्जेक्ट टाइप, बट वो भी करने के लिए दिमाग चाहिए। तो ऑल टुगेदर बच्चे, हॉल टिकट को लेके बहुत बड़ी अपडेट थे आज के।